तो हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे क्वांटम नंबर टॉपिक से PYQ जे एडवांस का। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये स्टार्ट करते हैं पहला PYQ से जे एडवांस 2011। आप सर्च करके देख सकते हैं कि ये जे एडवांस 2011 का क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करें, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms इक्वल टू -1/2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू क्या उसका हो 3 हो, और स्पिन क्वांटम नंबर यानी s का वैल्यू क्या हो -1/2 हो। तो हमें बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक एटम में। तो देखते हैं, चलिए। फॉर n इक्वल टू 3 पहले क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू 3 में आपका हम लोग सबसेल बनाएंगे तो ऐसे होंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3D, ये हो जाएगा आपका 3P एंड ये हो जाएगा 3S। ठीक, अब देखिए हम लोग को दिया है S का वैल्यू -1/2 और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑपोजिट स्पिन के साथ। एक का वैल्यू अगर -1/2 है तो दूसरा का क्या होगा 1/2, यानी एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है -1/2 वैल्यू लेके। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें एक रहेगा, इसमें एक रहेगा, जिसका कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा? इसका n का वैल्यू क्या है 3 और s का वैल्यू क्या है -1/2। इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। ठीक है, यानी कि एक इसमें, 3 इसमें, 5 इसमें, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन हैविंग n इक्वल टू 3 एंड s इक्वल टू -1/2। आंसर क्या हुआ 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी एडवांस 2014 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते क्या है। इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 एंड ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ms यानी स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। अब देखिए मॉड m क्या है। मॉड m का वैल्यू दिया है 1, यानी m का वैल्यू क्या है +1 -1 ये मॉड का प्रॉपर्टी है। आप ये मैथ्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग को इतना जानना है कि m का वैल्यू है +1 -1। ठीक, और n इक्वल टू 4 है, s इक्वल टू -1/2 है। ठीक है, अब देखिए सेम पिछले वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। फॉर n इक्वल टू 4, n इक्वल टू अगर 4 है तो इसके सबसेल बना लेते हैं। ये 4s हो गया हमारा, ये 4p हो गया, ये 4d हो गया, ये 4f हो गया। क्या हो गया 4f हो गया, 4d हो गया, 4p हो गया एंड 4s हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सारे में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उनका n का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। चलिए पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया।
अब यानी कि इलेक्ट्रॉन इसी में हमको काउंट करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है एम क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए +1 -1। तो +1 -1 एम कब होगा, देखिए यहाँ एम का वैल्यू क्या होगा 0, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रहना ही नहीं, ठीक है। यहाँ ये वाला तो कंडीशन छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एम का वैल्यू हो जाता है आपका -1 1 0, यानी अब से इसके आगे से एक सबसेल में दो जगह गिनेंगे, कहीं पे भी ले लीजिए 1 1 -1 1, यहाँ भी हो सकता है 1, यहाँ -1, यानी 4f में 2 ऐसे ऑर्बिटल रहेंगे जिसका एक का वैल्यू होगा 1, एक का वैल्यू होगा -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब एक क्यों गिनेंगे इसमें, एक इसलिए गिनेंगे क्योंकि s का क्वांटम नंबर, s का वैल्यू दे रखा है -1/2, यानी एक का इसमें s का वैल्यू होगा 1/2 और एक का रहेगा -1/2, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक ही इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। यानी 4p में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 4d में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 4f में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन के n का वैल्यू क्या है 2, m का वैल्यू या +1 है या -1 है, और s का वैल्यू -1/2 है। तो मैक्सिमम और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेईई एडवांस 2015 का, जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n = 3 ऑफ H एटम इज 9। तो हम लोग को पता है कि H एटम का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में वेयर n = 3 का डिजेनरेसी है 9, यानी H एटम का डिजेनरेसी जो है वो n = 3 में क्या है 9 है, क्या है 9 है। तो हम लोग को बताना है व्हाट विल बी द डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H- एटम। क्या H- एटम का हम लोग को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हमें डिजेनरेसी निकालना है। तो H- एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 + 1 2, यानी हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। और से हम लोग H के लिए कौन सा सिस्टम यूज करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसमें क्या होता है कि 1s ग्रेटर देन 2s = 2p ग्रेटर देन 3s सिमिलरली = 3p ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हमें अभी वो नहीं देखना है, हमें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में H- का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो H- का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 ऐसे 2s 2p 3s, ठीक है। अब हम लोग को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसका डिजेनरेसी निकालना है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कैसे हो निकालेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन सेकेंड एक्साइटेशन, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 2p में गया, 2p में सेकेंड एक्साइटेशन कहाँ गया 2p में, 2p यानी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ में ये तीनों में से कहीं जाएगा एटम, यानी इसका डिजेनरेसी कितना हो गया 3, ठीक है। ऐसे हम लोग डिजेनरेसी निकालते हैं।